moving to the next part, that is the next part would help us in really analyzing the balance sheet and profit and loss account. There are three methods that we can analyze our balance sheet, and one is common size statements, that is common size financial statements. Second is comparative financial statements, which help you in comparing your financial statements. That comparison can be in between 2 years, that can be between two companies, that can be of any two period. Comparison can be made between any two period or financial statements of two companies in the same industry. And last one of compare, that is trend statements help you to know that in a number of years what is the trend of your financial statements, कितना आप ग्रो हुए हो, कितना आप नहीं ग्रो हुए हो. सो ये तीन टाइप के एनालिसिस हैं जो हम लोग करने वाले हैं ये चैप्टर में. नेक्स्ट चैप्टर में भी एनालिसिस करने वाले हैं, दैट इज रेशियो एनालिसिस. दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस: कॉमन साइज स्टेटमेंट, comparative financial statements, comparative financial statements, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रेंड स्टेटमेंट्स. अभी ये तीन टाइप के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन आई से, आई मीन टू से बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Common size balance sheet, common size profit and loss account, common comparative balance sheet, comparative profit and loss account, and trend balance sheet and trend profit and loss account. ये टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको मिसिंग फिगर्स भी आ सकता है. ये टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाने आ सकता है या एनालिटिकल स्टेटमेंट्स बनाने आ सकता है. ये अगर आपको इतना पार्ट आ गया तो आप एमए में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि एमए का मेजर पार्ट यही कवर करता है: कॉमन साइज, कंपैरेटिव एंड ट्रेंड. नाउ वन बाय वन विल लुक इनटू वन वन. सबसे पहले ना हम लोग कंपैरेटिव स्टार्ट करते हैं. कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स? अभी अगर मुझे मेरे पिछले साल का परफॉर्मेंस करंट ईयर से कंपेयर करना है, आई वांट टू कंपेयर टू परफॉर्मेंस, 2 years परफॉर्मेंस, तो मैं एनालिसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करूंगी? आई विल यूज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये एक साल का आपका फाइनेंशियल्स है, आपका करंट ईयर का फाइनेंशियल है. आपको पिछले साल से कंपेयर करना है. आपको देखना है कि पिछले साल से ये साल में क्या चेंजेस हुए. चेंजेस कैन बी पॉजिटिव, चेंजेस कैन बी नेगेटिव. अगर पिछले साल प्रॉफिट 60 था, ये साल 50 हो गया, तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? दैट योर प्रॉफिट हैज डिक्रीज बाय 10,000. लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज, हाउ डू वी डू कंपैरेटिव. ये आपका बेस ईयर है, this is your current year, this is absolute increase or decrease, and this is percentage increase or decrease. अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? लेट अस अंडरस्टैंड. आप लोग सब लोगों के चैट बॉक्स नहीं तो वॉल्यूम ऑन होनी चाहिए. आज आई वांट टू टॉक टू यू ऑल. इतने कम पार्टिसिपेंट. पिछले लेक्चर्स में कितने स्टूडेंट थे? कैन एनीवन टेल मी? ये सब मैं वापस नहीं करवाने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स. चैट में तो डालो कितने स्टूडेंट्स थे.
पिछले लेक्चर में 14 ही स्टूडेंट्स थे। माय गुडनेस, आर वी मूविंग टूवर्ड्स एग्जाम्स? आपको पता है आप लोगों के एग्जाम्स बहुत जल्दी शेड्यूल होने वाले। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट म्यूटिंग माई सेल्फ फॉर अ मिनट। पी कॉमन है तो यहाँ पे पी कैसे बचा? पी कैसे बचा? तूने यहाँ से पी कॉमन लिया तो फिर पी कैसे बचा? समझा? तू मार खा बिना नहीं पड़ेगी, मैंने इतना समझ लिया। और यहाँ पे पी है ही नहीं, यहाँ पे पी किधर से आया? तेरा ध्यान सुबह के टाइम पे भी नहीं लगता। Yes. So now what we are required to do is we are required to under comparative financial statement, ये सबसे easy होगा आप लोगों को समझने के लिए, इसके लिए मैंने comparative financial statements लिया है। Now under comparative financial statement we are comparing two years or two companies। अभी suppose दो कंपनी है, for example let us take cement industry में दो कंपनी है, एक है आपका अंबुजा और दूसरा है आपका अल्ट्रा। अल्ट्रा सीमेंट है ना, वो जो अमिताभ बच्चन जिसका ऐड करते हैं। तो ऐसे अगर दो सीमेंट कंपनीज के बीच में आपको कंपेयर करना है, उनका परफॉर्मेंस कंपेयर करना है, अगर आपको दो कंपनीज के बीच में कंपेयर करना है, दो सीमेंट इंडस्ट्री के बीच में अगर आपको कंपेयर करना है, इफ यू हैव टू कंपेयर बिटवीन टू सीमेंट इंडस्ट्री, एक अंबुजा है और दूसरा अल्ट्राटेक है, तो हाउ वुड यू मेक दैट कंपैरिजन? कैसे कंपेयर करोगे? तो उनको कंपेयर करने के लिए हमको उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग बैलेंस शीट, ओके। अभी वो कंपनी का जब आप बैलेंस शीट ले रहे हो और आप अंबुजा का, या फिर हम लोग लिखते हैं अंबुजा के 2 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, पिछले साल जब कोविड नहीं था, ये साल जब कोविड है, इंडस्ट्री अफेक्टेड, इंडस्ट्री में कैसे अफेक्ट हुआ? Am I audible? यस मैम। यस ना। अभी बैलेंस शीट सपोज मुझे कंपेयर करनी है, बेस ईयर इज 2019 एंड करंट ईयर इज 2020, ठीक है। हम बैलेंस शीट कंपेयर कर रहे हैं। सपोज शेयर कैपिटल, ध्यान दो हाँ, आप लोगों को कैलकुलेटर्स अपने पास ऑन रखो। शेयर कैपिटल, पिछले साल शेयर कैपिटल था अंबुजा लिमिटेड का 1 लाख, ठीक है। ये साल शेयर कैपिटल है 1,20,000। तो क्या हुआ आपका शेयर कैपिटल? क्या हुआ? वेदर देर इज इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ? मैं क्या करूंगी, ये करंट ईयर में 2 से लाख। बेस ईयर माइनस करूंगी। क्या करूंगी? करंट ईयर दैट इज 2020 में से बेस ईयर का फिगर माइनस करूंगी, दैट इज 1,20,000 माइनस 1 लाख, तो आई गॉट 20,000। मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है टूल बार, यहाँ पे आपको दिख सकता है 1,20,000 जो करंट ईयर का फिगर था ये वाला, उसमें से मैंने ये माइनस किया, करंट ईयर माइनस बेस ईयर। ये जो पहले का साल है वो आपका बेस ईयर है, ये क्या है आपका? दिस इज योर बेस ईयर, ओके। और ये जो 2020 है ये आपका करंट ईयर है, दिस इज योर करंट ईयर, ओके। एंड करंट ईयर को जब मैं कंपेयर करूंगी बेस ईयर से, तो व्हाट आई विल डू इज करंट ईयर माइनस बेस ईयर करूंगी। अभी मुझे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। ये इंक्रीज डिक्रीज है, देखो 1 लाख कैपिटल था, उस पर 20,000 कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज निकालना है, मीन्स 100 में से कितना इंक्रीज हुआ। व्हाट इज इंक्रीज इन ऑन 100?
1 लाख पे 20,000 इंक्रीज हुआ, बेस ईयर 1 लाख है, 1 लाख पे कितना इंक्रीज हुआ है आपका कैपिटल, 20,000 से इंक्रीज हुआ है। तो अगर बेस अगर 100 है तो 100 पे कितना इंक्रीज होगा, मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारा बेस ईयर जो है वो 100 है। Our base year figures are 100 and on the basis of this base year's figure 100 I'll calculate the percentage of increase decrease. So that would be 20,000 into क्रॉस मल्टीप्लाई करें into 100 divided by 1 lakh. So that will come in as, अगर मैं यहाँ इक्वल्स टू का साइन निकाल लगा दूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट आया है, इंक्रीज डिक्रीज इज 20%। यस वैष्णवी करेक्ट। आर यू गेटिंग इट? मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो मुझे परसेंटेज कितना आया 20%। सो व्हाट इज माय परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज 20%। माय बेस ईयर, जो मेरा बेस ईयर फिगर है 2019, उसको मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ 100 है, तो उसको 100 लेके मैं बाकी परसेंटेज कैलकुलेट कर रही हूँ। चलो शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। बेस ईयर में 50,000 है 2019 में और करंट ईयर में 40,000 है। क्या हुआ, करंट ईयर में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमेशा करंट ईयर माइनस बेस ईयर करोगे तो यू विल कम टू नो दैट इज -10,000। माइनस अगर आंसर आ रहा है मीन्स इट इज डिक्रीज। क्या आ रहा है ये आपको, डिक्रीज आ रहा है। डिक्रीज कितना हुआ है 10,000। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, तो -10,000 into 100 divide by base year and base year is 50,000, that comes to decrease of 20%। आप क्या करोगे, जब भी परसेंटेज निकालोगे तो ये इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय बेस ईयर और परसेंटेज का कॉलम करोगे, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर फिगर परसेंटेज का साइन। आर यू गेटिंग इट? इंक्रीज डिक्रीज जो भी आया उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर से और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, इन दैट इज इनटू 100। समझ में आया? मैम नहीं समझा आपने अभी जो बताया। यही इन, अगर सपोज मुझे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है तो मैं क्या करूंगी ना, ये जो मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू आया ना इंक्रीज डिक्रीज का, इसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर से। बेस ईयर क्या है आपका 50,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली परसेंटेज का साइन यूज करोगे। समझ में आया? शुड आई यस रिपीट? मैम, समझा। अब समझा? अभी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेते हैं हम लोग। इसका टोटल होता है 1,50,000, ये होता है 1,60,000। अब बताओ इंक्रीज है या डिक्रीज है? वन इंक्रीज। इंक्रीज 10,000 एंड नाउ लेट अस कैलकुलेट परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज दैट इज 10,000 डिवाइड बाय बेस ईयर फिगर। बेस ईयर फिगर है 1,50,000, सो डिवाइड बाय 1,50,000 और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं डायरेक्टली परसेंटेज का साइन दबा दो, यू विल गेट द आंसर। करो कितना आता है, इंक्रीज डिक्रीज एब्सोल्यूट फिगर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया, हमारा बेस ईयर 100 है, तो 100 के लिए हमारे पास फिगर है, हमको इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज चाहिए। कितना आया, एनीवन?
एनीवन? 10,000, मैम मेरा नहीं आया। हाँ कर रहे, 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000 और परसेंटेज का साइन देखो कितना आता है, इट इज कमिंग 6.6667। आप लोगों का भी ऐसे ही आ रहा है? चलो मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करते जाओ। 10,000, ये इंक्रीज डिक्रीज है, 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000 और परसेंटेज का साइन प्रेस करो, परसेंटेज का साइन प्रेस करो। कितने लोगों का आया? जस्ट रेज योर हैंड्स। सुप्रिया says yes, Vaishnavi says yes, Anushka yes, Sakira yes, Ankush yes, Janvi yes, very good. What about others? Yes, स्मृति आंसर नहीं दिया, स्मृति और सनी ने, स्मृति सनी और रानी। समझ में आया आप लोगों को? स्मृति समझा नहीं? क्या नहीं समझा पूछो, अनम्यूट करो खुद को। ये जो आज मैं सिखा रही हूँ ये टोटली नया है, इससे पहले मैंने कभी भी किसी को कुछ समझाया नहीं है, ये आज टोटली न्यू पार्ट पे जा रहे हैं, इसका पिछले लेक्चर से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ कंपैरिजन करो, पिछले साल सपोज स्मृति एक के बाद एक एक्सक्यूज, एक के बाद एक एक्सक्यूज जो मुझे नहीं समझ में आता है। यू शुड ज्वाइन ऑन टाइम ना, time of the lecture was 9 o'clock and 9 o'clock is really not early. Next time I'll log the, पता नहीं था लेक्चर है, कल डाला ना मैडम ने शेड्यूल फॉलो करने वाले। नाउ आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर एवरी डे, देयर माइट बी सम चेंजेस इन द टाइमिंग बट आप लोगों का मैं लेक्चर डेली लेने वाले। दिस इज द अटेंडेंस, व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप SY बीकॉम ऑनलाइन लेक्चर्स, छोड़ दो, आप लोग खुद पढ़ो, एग्जाम है आप लोगों का दिसंबर में, खुद ही दे देना एग्जाम। हम लोगों ने क्या किया, पहले तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स किया, 1,00,000 प्लस 50,000 150, 120 प्लस 40 160। फिर हमने कैलकुलेट किया इंक्रीज हुआ है ये शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के नहीं, 150 से 160 हुआ। 1,50,000 आपका शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में था 2019 में, और 2020 में इट इज 1,60,000। 1,50,000 से 1,60,000 हुआ, तो कितना हुआ, बड़ा या कम हुआ? बड़ा या कम हुआ? Yes, anyone can unmute yourself and answer. बड़ा मैम। इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, अब वो निकालना है, तो इंक्रीज कितना हुआ ये निकालने के लिए 10,000। 10,000 हम क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस बेस ईयर करेंगे, 1,60,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,50,000, दैट इज 10,000 इंक्रीज है। हमेशा याद रखो इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करने के लिए विल ऑलवेज डू करंट ईयर माइनस बेस ईयर। क्या करना है आपको, करंट ईयर का फिगर माइनस बेस ईयर का फिगर करना है, 1,60,000 माइनस 1,50,000। अब आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कितना है। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज फॉर्मूला वाइज भी याद कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100, ये एक तरीका है। 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000 और परसेंटेज का साइन दबा दो, क्योंकि आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए, इसके लिए परसेंटेज का साइन दबा दो। और अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, 1,50,000 पे इंक्रीज हुआ 10,000, करेक्ट,
जब बेस आपका 150 है तो उससे इंक्रीज कितना हुआ 10,000, तो 100 पे कितना? टमाटर डाल पहले चाय बिस्कुट खा ले। श्वेता म्यूट करो अपने आप को, श्वेता मौर्य। तो 100, करीना शर्मा म्यूट योरसेल्फ बेटा। तो 100 पे इंक्रीज कितना हुआ ये याद रखोगे तो आप लोगों को मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। पूजा यू हैव सम डाउट? आपका हैंड रेज है। सो 1,50,000 पे अगर 10,000 इंक्रीज हो रहा है तो 100 पे कितना, दैट इज व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग एज परसेंटेज। अभी रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, लेस मिसलीनियस एक्सपेंडिचर। चलो मिसलीनियस एक्सपेंडिचर इज 10,000 बेस ईयर में और अभी 8,000। चलो बोलो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? यू कैन यूज चैट बॉक्स, डिक्रीज। यू कैन यूज चैट बॉक्स। यस डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? तो मैं क्या करूंगी ना, 8,000 माइनस 10,000 करूंगी। व्हाट आई विल डू इज I'll deduct 8 minus 10। 8 minus 10 करूंगी तो मुझे आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में अगर आंसर आता है तो दिस शोज दैट देयर इज डिक्रीज। अभी परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे कोई बताएगा? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हाउ डू आई कैलकुलेट परसेंटेज? 10,000 पे कितना डिक्रीज है? 2,000। तो 100 पे कितना, दैट इज 2,000 इंटू 100। 20%। चलो देखते हैं आंसर सबका वही आ रहा है क्या। -20%। 20% नहीं आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है? -20% आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। योर आंसर इज नेगेटिव, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर इज नेगेटिव। चलो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट करके लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड। 150 minus 10,000, 1,40,000. 160 minus 8,000 is 1,52,000. अभी बताओ इंक्रीज डिक्रीज कितना है? नेगेटिव कैसे आया? मेरा जब एब्सोल्यूट फिगर नेगेटिव है तो उसका परसेंटेज भी नेगेटिव ही आएगा। स्मृति मेरा एब्सोल्यूट फिगर नेगेटिव है, जब आप बोलते हो कि डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज इज ऑलवेज नेगेटिव ना। यस आई वांट व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। चलो कैलकुलेट कितना इंक्रीज है। हमेशा जब या इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करते हो इट इज ऑलवेज करंट ईयर माइनस बेस ईयर। यस 12,000। अभी परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हाउ वुड यू कैलकुलेट दिस परसेंटेज? 8.57. Anushka says it's 8.57. Vaishnavi also says. Let us see. Increase, decrease divided by base year and percentage. So let me check answer is same or not. Yes, 8.57 ही आ रहा है. It is 8.57.
आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं. अब बेसिक क्लियर हो गया? बेसिक क्लियर है? पुट yes in the chat box so that I'll move ahead. कर तो आ गए. यस, यहाँ तक क्लियर है. चलो अभी हम लोग शेयर होल्डर्स फंड के बाद आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आई चेंज द क्वेश्चन. आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बेस ईयर में था 1 लाख. इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20,000. नाउ आई वांट दिस अमाउंट. करंट ईयर का अमाउंट कितना है और इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज कितना है. ये दो चीजें हैं जो ब्लैंक है. नाउ आई वांट यू ऑल टू आंसर दिस. जिसको आंसर आता है दे कैन आइदर रेज द हैंड और दे कैन पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. अनुष्का ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाल दिया. आप लोग जब चैट बॉक्स में सेटिंग्स रखते हो ना, तो यू शुड पुट अ सेटिंग लाइक यू आर ओनली रिप्लाइंग टू मी, नॉट टू एवरीवन. आपका आंसर सबके लिए जाता है. Yes, Anushka says it's 20% increase and the amount for current year is 1,20,000. चलो वेरी गुड. कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे? यस, मधु, अनुष्का, वैष्णवी, ऑल वेरी गुड. मेरे को ये बताओ कि 1,20,000 कैसे आया? करंट ईयर का फिगर 1,20,000 कैसे आया? पिछले साल 1 लाख था. पिछले साल आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 1 लाख था. मैं बोल रही हूँ करंट ईयर में इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20,000. करंट ईयर में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है 20,000 लाइबिलिटी. 1 लाख था, 20,000 इंक्रीज हुआ, तो व्हाट वुड बी योर करंट, व्हाट वुड बी योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वुड बी 1,20,000. करेक्ट? तभी तो 20,000 इंक्रीज आएगा ना. एंड द परसेंटेजेस 20,000, that is increase decrease, divided by base year, that is 1 lakh, into 100. into 100 नहीं करेंगे हम, परसेंटेज कर देंगे. एंटर. सो इट कम्स टू 20%. समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ आवर कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड्स अवेलेबल शेयर होल्डर्स फंड 1,40,000 प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 1 लाख, तो कितना होता है? 2,40,000, 2,72,000. चलो बोलो अभी इंक्रीज डिक्रीज कितना है? 2,40,000, 2,72,000. Now what is increase or decrease? Increase decrease निकालते हुए we know our formula is current year minus base year. Increase है, कितना increase है? Current year minus base year, that is 32,000. Correct? परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 32,000 divided by 2,40,000 and percentage का साइन, that is 13.33%. ही ना, that is 13.33%.
33%. हाँ हेलो विनीता बोलो. गुड मॉर्निंग. मैंने लिंक आपको मेल किया है. दोनों भी 11 बजे से ओपन है लिंक. आप 11 से 12, 12 से ही कैसे करके दे सकते हो. ओके. नहीं नहीं, साथ में ही कर लो ना. एक खत्म होता है दूसरा कंप्लीट करो. ओके. ओके. सो आई होप सो हियर इट इज क्लियर. यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को. यहाँ तक क्लियर है. अब आगे जाते हैं. ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड हो गया. अब हम लोग जाते हैं एसेट साइड में. अभी एसेट साइड में सबसे पहले आता है फिक्स एसेट. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके. फिक्स एसेट में यू हैव टू हेडिंग्स. ए tangible asset and B is intangible asset. So let us assume tangible asset is tangible asset of current year is 1 lakh. It is increased by 10,000. So what is this figure and what is this figure? तो आप लोगों को समझना है और आंसर देना है. बेस ईयर का फिगर कितना होगा एंड आपका इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज कितना होगा. जब तक आपके पास बेस ईयर का फिगर नहीं है तब तक आप इंक्रीज डिक्रीज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. अनुष्का मैंने क्या बोला चैट बॉक्स पे सेटिंग करो कि ओनली यू कैन चैट विथ मी. यस आई वांट यू ऑल टू पुट द आंसर ऑन द चैट बॉक्स. पिछले साल कुछ तो टैंजिबल एसेट था. दिस ईयर it has increased by 10,000 and it is 1 lakh. Yes, I am waiting for your answer. चलो वैष्णवी पालकर ने बोला 1,10,000. हम लोग 1,10,000 डाल के देखते हैं. अगर 1,10,000 आप टेंजिबल एसेट लेते हो, बेस ईयर अगर 1,10,000 लेते हो और करंट ईयर 1 लाख है, मतलब फिर वो इंक्रीज नहीं हुआ है ना. इट इज डिक्रीज्ड. इट इज नॉट इंक्रीज, इट इज डिक्रीज. अगर आप बोल रहे हो कि आपका बेस ईयर से करंट ईयर में आपके टेंजिबल एसेट इंक्रीज हुए, इसका मतलब आपका बेस ईयर कम होना चाहिए. बेस ईयर शुड बी लेस एंड लेस कितना होगा 90,000. मतलब 1 लाख माइनस 10 is 90,000 and your figure is yes correct and your percentage is 11.11. Correct. Is it clear? Now your intangible asset is 20,000. It is decreased by 5,000. So what should be your base year figure?
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ, यस, डिक्रीज हुआ है तो वो 20, अगर कुछ तो एक फिगर है 20 डिक्रीज होके आया है, 5000 डिक्रीज होके आया है, मतलब मेरा, हेलो, यस मैम, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, ओके, नो इश्यूज, ओ नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो नो नो, नो इट्स ओके मैम, ओके ओके, सो कैन यू ऑल टेल मी, यस 25,000 डिक्रीज हुआ है मतलब बेस ईयर ज़्यादा है और करंट ईयर कम है, तो इट कम्स टू 5,000 डिक्रीज। और परसेंटेज कितना आएगा, परसेंटेज 20। -20, क्योंकि आपका इंक्रीज डिक्रीज का फिगर नेगेटिव है तो आपका परसेंटेज भी अकॉर्डिंगली क्या होगा, नेगेटिव आएगा। आर यू गेटिंग इट? यस, सो समझ में आ रहा है आप लोगों को? Is it clear? Yes, so now we move to what is your total fixed asset? Fixed asset total कितना हुआ? 90,000 plus 25,000 is 1,15,000. This is 1,20,000. अब इंक्रीज या डिक्रीज कितना? बोलो। Yes, 5,000. And what would be the percentage? What would be the percentage? 4.34%. Very good. चलो फिक्स एसेट हो गया, अभी लेटेस टेक इन्वेस्टमेंट। यस, नाउ यू ऑल टेल मी, प्रीवियस ईयर में करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 था, इट इज सेड दैट इट इज इंक्रीज बाय 2,000, तो क्या होना चाहिए? You want the figure of current year as well as percentage also. Yes, Pushpa and Anushka, very good. What about others? आपको क्या बोला है, प्रीवियस ईयर में 32,000 इन्वेस्टमेंट था, करंट ईयर में वो 2,000 इंक्रीज हो गया है, पिछले साल 32,000 था, ये साल 2,000 इंक्रीज हो गया है, तो व्हाट इज योर करंट ईयर्स इन्वेस्टमेंट? आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू रिस्पॉन्ड। करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। यस, 32,000 होगा, करेक्ट सुप्रिया। कैसे 32,000 आया? 30,000 ऑलरेडी था और 2,000 इंक्रीज हो गया, 30 प्लस 2 इज 32,000। एंड व्हाट इज द परसेंटेज?
परसेंटेज इज 6.66%। परसेंट निकालना तो सबको आ गया है, लेकिन करंट ईयर और बेस ईयर कैसे निकालना है वो नहीं आ रहा है अभी तक। देखो करंट ईयर का रिलेशन जो है ना इंक्रीज डिक्रीज से डायरेक्ट है, तो अगर इंक्रीज बोला है तो प्लस कर दो, डिक्रीज बोला है तो माइनस कर दो, लेकिन बेस ईयर से ऑपोजिट है। चलो नाउ वी मूव टू वर्किंग कैपिटल। चलो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट करंट ईयर और बेस ईयर का दोनों का फिगर। चलो यूज योर ब्रेन। This is real challenge. This is real challenge. This will be a real challenge. How do you calculate current year and base year का figure? अब हमको मालूम है कि कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होता है, लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल सेम होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी टू फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल वुड गिव मी कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल विल गिव मी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप मुझे बताओ कि आपका फिक्स एसेट 1,15,000 है, इन्वेस्टमेंट 30 है, तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? इन तीनों का टोटल 240 है, इन तीनों का टोटल 240 है, तो ये फिगर कितना होगा? Yes, I'm waiting for your answer. नहीं पुष्पा wrong है, अनुष्का is right I think. Still others can try. वैष्णवी you're also wrong. बहुत सिंपल है, देखो फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल इज 2,40,000। 2,40,000 में से अगर मैं फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूं तो मुझे वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा क्या? 2,40,000 minus 1,15,000 and minus 90,000, sorry minus 30,000 will give me working capital that is 95,000। मैंने कैसे लाया ये फिगर? 2,40,000 में से माइनस किया 1,15,000 और माइनस किया 30,000 इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे कितना आया? ये 95,000। सिमिलरली ये भी कैलकुलेट करो। 2,72,000 में से माइनस करेंगे 1,20,000 और माइनस करेंगे 32,000, तो देखो कितना आता है? 1,20,000। अभी 120 माइनस 95 करके देखोगे तो 25,000 आता है। देखो आया या नहीं आया? जस्ट चेक इट। जस्ट इंक्रीज डिक्रीज आपका वही आंसर आया कि नहीं आया? 1,20,000 minus 95,000 will give you 25,000। परसेंटेज भी निकाल के देख लो। 25,000 डिवाइडेड बाय 95,000
परसेंटेज भी वही आता है या नहीं आता है? 25,000 डिवाइडेड बाय 95,000 उतना ही परसेंट आता है या नहीं आता है? 25,000 डिवाइडेड बाय 95,000 एंड परसेंटेज का साइन 26.316 दैट इज 32. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? So this is what is comparative statement all about. आई होप सो दिस इज क्लियर. समझ में आया? इसमें मैंने वेराइड ऑप्शंस के साथ आप लोगों को समझाया सो दैट पेपर जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर मिसिंग फिगर्स करेंगे. आपको सब आना चाहिए इसके लिए. इज इट क्लियर? समझ में आया? सो टुडे यू विल जस्ट रिवाइज वॉट एवर आई हैव थॉट इन योर माइंड. कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी मैंने सिखाया खाली उसको याद रखो. कल हम लोग प्रॉब्लम करेंगे. कल का लेक्चर शेड्यूल देखो मेरा क्या है, अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. ओके, याद रहेगा कल तक? कल तक याद रहेगा? ओके चलो, यू आर सेइंग यस, आई एम बिलीविंग इट. प्लीज इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन द लेक्चर्स. दे आर मिसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. Okay, so have a great day. Keep studying now. Your exams would be scheduled anytime. So bye bye, take care.